है ना। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है और चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको 2 टॉपिक करवाए थे इससे पहले, टेंजेंट नॉर्मल, और दूसरा टॉपिक हमने किया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आज इसका एक और टॉपिक है इसी चैप्टर का, 6 चैप्टर का। टेंजेंट नॉर्मल में करवा चुका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको करवा चुका। अब जो टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमा का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम मिनिमा का मतलब है कोई फंक्शन उन्होंने दे रखा होगा, कोई भी फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन को बताना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मतलब कि इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, और अगर मैक्सिमम है तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, या मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये सब सीखेंगे बेटा। और मैक्सिमम मिनिमा पे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही आता है बेटा एग्जाम में आपके। ठीक है, और आजकल जो केस स्टडी चल रही है, केस स्टडी का क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, है ना, वो क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है ना, मैक्सिमम मिनिमम पे। 2-3 टॉपिक ही हैं बेटा जिन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक तो मैक्सिमम मिनिमम पे आ रहा है केस स्टडी का क्वेश्चन, ठीक है, तो वो मैं करवाऊंगा आपको अलग से। अभी फिलहाल मैं मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक बता रहा हूँ। 2-3 टॉपिक है केस स्टडी के, मैंने एग्जाम पेपर में चेक किया है, उन्हीं टॉपिक पे आ रहे हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल मैं मैक्सिमम मिनिमा का एक टॉपिक आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, और ध्यान ये रखना है कि हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस अप्लाई होना है ना, मैक्सिमम मिनिमा का सेम। तो अगर आपने एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको हर क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉन्सेप्ट समझना क्या है कि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ मैक्सिमम या किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर मिनिमम है, अगर है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो फंक्शन आपको दे रखा है आप उस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव कर लो। एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स कुछ भी आ जाएगा। ये प्रोसेस मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हर टॉप क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप्स यूज करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फंक्शन आपको दे रखा हो उस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए। तो आपने एफ डैश एक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव हो गया, फिर आप उस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। एक बार डेरिवेटिव किया, उसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है बेटा, एक बार जरा देखना जूम ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। सनी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है बेटा, तो फंक्शन आपको दे रखा था, आपने एक बार डेरिवेटिव किया, एक बार डेरिवेटिव करके आप उसको 0 के इक्वल रख देंगे, और 0 के इक्वल रखने के बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मैंने c लिख दी है। इस c का मतलब है कि कोई x की जो वैल्यू निकलेगी वो कोई कांस्टेंट निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा? वो कांस्टेंट निकलेगी। c का मतलब आप ये मत समझना कि x की वैल्यू c निकलेगी, c फॉर कांस्टेंट मैंने ऐड किया है कि c की वैल्यू, x की वैल्यू कोई कांस्टेंट निकलेगी, है ना। अब इतना करने के बाद अगेन डिफरेंशिएट, आप उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा से उसको डेरिवेट करेंगे। दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। एफ डैश एक्स तो निकाल चुके थे, आपने उसका एक फर्दर डेरिवेटिव किया, एक बार फिर से डेरिवेटिव किया तो एफ डबल डैश एक्स आ गया। जब डबल टाइम डेरिवेटिव कर देंगे उसमें पुट करेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो सकता है बेटा? 3 केस बन सकते हैं आपके, है ना। हो सकता है आंसर प्लस में आए, हो सकता है आंसर माइनस में आए, या फिर हो सकता है आंसर 0 आ जाए। ये 3 केस बन सकते हैं बेटा। एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद क्या क्या केसेस बन सकते हैं? हो सकता है आंसर प्लस में आए, हो सकता है आंसर माइनस में आए, या फिर ये भी हो सकता है कि आंसर 0 आ जाए। अगर आंसर डबल टाइम डेरिवेटिव करने के बाद प्लस में आया तो फंक्शन
आपका मिनिमम होगा। क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा। अगर प्लस में आया तो मिनिमम होगा, और अगर आंसर माइनस में आया तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, माइनस में आया तो मैक्सिमम, प्लस में आया तो मिनिमम। और अगर सपोज करिए, अब सपोज करो कि आंसर 0 आ गया, तो आप लिखेंगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो ना आंसर मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। ये 3 केस बनेंगे और तीनों केसों के बारे में मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आपको मान लो आपने पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर माइनस में आया और आपने कह दिया कि भाई माइनस में है तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। आपने क्या कह दिया बेटा कि आंसर माइनस में आया है तो माइनस में आने की वजह से फंक्शन मैक्सिमम होगा। डन, यहां तक हम क्लियर हैं कि इस फंक्शन मैक्सिमम होगा। लेकिन अब अगर सपोज करो क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालने को कह दे वो कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो आपको क्या करना है, एक्स की जो वैल्यू निकली है पुट एक्स इन जो फंक्शन गिवन था उस फंक्शन में वो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट एक्स इन एफ एक्स। तो पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सेम मिनिमम के लिए कि मान लो अगर एक्स की वैल्यू आपने कुछ रखी, आंसर प्लस में आया तो आपने कह दिया कि फंक्शन मिनिमम होगा, कि फंक्शन मिनिमम होगा। अब कितनी मिनिमम वैल्यू होगी ये अगर निकालना है तो एक्स की वैल्यू जो निकली है वो फर्स्ट में पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना बेटा, जैसे पहले तो हमें ये पता लग रहा था कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, अब कितना मैक्सिमम है या कितना मिनिमम है ये निकालने के लिए एक्स की वैल्यू हमें एफ एक्स में रखनी होगी। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म है एक तरीके से पूरे मैक्सिमम मिनिमा की। मैक्सिमम मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ये इस और जो मेथड मैंने आपको बताया है, जो मैकेनिज्म मैंने आपके सामने लिखी है, इसका नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसको क्या कहते हैं बेटा हम? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इसका नाम है बेटा। मैक्सिमम मिनिमा को टेस्ट करने का रूल है ये, इसका रूल का नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के प्रोसेस ये आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, वो देखें बेटा प्लीज। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ये ध्यान रखना है, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, सिंपल सा। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा। जैसे मान लीजिए एफ एक्स दे दिया आपको 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2, ये फंक्शन दे दिया है ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी, कि अगर मान लीजिए इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कोई है तो वो आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन का मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इफ एनी अगर कोई है तो वो निकालिए। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना है? सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे। एक बार डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा 18x प्लस 12x का डेरिवेटिव 12x का 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 है, वो आपका 0 हो गया। ठीक है, एफ डैश एक्स निकल गया। एक बार डेरिवेटिव करने के बाद आपको वो 0 के इक्वल रखना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को हमने 0 के इक्वल रख दिया। 0 के इक्वल रखे 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, बाहर कोई ढोल वाले आए हुए हैं इसलिए डिस्टरबेंस हो रही है बेटा, है ना। ये 2-4 मिनट का डिस्टरबेंस तो रहेगा, बुझाएंगे तभी कुछ हो सकता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन खुद करें, प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ और मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच रही होगी। एफ डैश एक्स हमने फंक्शन था, एक बार उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0
अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 18x इक्वल टू -12, प्लस का 12 था उस साइड जाके माइनस का 12 बन गया, ठीक है, प्लस का 12 था इधर आके माइनस का 12 हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे -12/18, तो x की वैल्यू निकल गई 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, x की वैल्यू आ गई बेटा -2/3, ठीक है, -2/3। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार डेरिवेटिव किया, एक बार डेरिवेटिव हो गया, अब अगेन डिफरेंशिएट करिए, दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो f डबल डैश x है ना, तो 18x का डेरिवेटिव किया, क्या आ गया 18, 12 का डेरिवेटिव करेंगे 0, 18 आ गया। अब डबल टाइम डेरिवेटिव करने के बाद आपको इसमें x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा। x की वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे x होना चाहिए, लेकिन यहाँ x है नहीं, यहाँ पे x नहीं है, तो x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर x होता तो x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, यहाँ x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो f, अब आप ये देखो कि f डबल डैश x जो है, f डबल डैश x जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपने देखा एयर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, यहाँ f डबल डैश x जो है वो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा एट, फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू -2/3, फंक्शन x इक्वल टू -2/3 पर मिनिमम होगा। अब आपको ये पता लग गया कि इस फंक्शन की, जो फंक्शन हमें दे रखा है वो फंक्शन मिनिमम है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू -2/3 पर। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है, क्या बताओ कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। पहले तो आपने ये करा कि इस फंक्शन को चेक किया कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो आपको ये पता लगा कि हाँ भाई ये फंक्शन मिनिमम है, तो अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप इस x की वैल्यू को पुट कर दो fx में, पुट x इन fx करके देखो बेटा फटाफट, इस x की वैल्यू को fx में रखो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ बेटा फटाफट से करके, मैं कुछ क्वेश्चंस और निकालता हूं आपके लिए, जो भी आ जाए। 2 बता रहे हो आप, जो भी आएगा करो आप ऐसे। 2 ठीक है बेटा, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है क्या पुनीत? सर -2 आ रहा है। यस बेटा ठीक है, -2 आ रहा है तो ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए तो कर सकते हैं बेटा आप लोग। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा पुनीत आपका +2 क्यों आ रहा है, एक बार चेक करना, x की वैल्यू -2/3 रख के देखो fx में, बाकी सबका माइनस में आ रहा है बेटा, एक बार चेक करो। नहीं आएगा तो फिर मैं करके दिखा दूंगा, आप करके देख लो बेटा प्लीज एक बार और। मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूं जब तक आपके सामने, है ना, उस फंक्शन का भी आप करके दिखाओ। fx आपको दे रखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, fx इक्वल टू 2x³ -21x² प्लस 36x -20, ये फंक्शन लिख दिया बेटा मैंने इस साइड में। जिन बच्चों को क्वेश्चन कर चुके हैं आंसर -2 आ गया है, वो बच्चे एक बार चेक करें, ये वाला क्वेश्चन करके देखें। fx इक्वल टू 2x³ -21x² प्लस 36x -20। और बेटा अगर पुनीत आपका नहीं आया -2 आंसर तो मैं करके दिखा रहा हूँ,
आप एक बार चेक कर लें बेटा, है ना। एफ एक्स था 9x स्क्वायर, तो 9 माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2/3 प्लस 2। ओके बेटा, आ गया तो ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन करो जो मैंने इस साइड लिख दिया है, ये वाला मैं रफ कर रहा हूं और आप इसका करके दिखाओ मुझे। करो बेटा फटाफट से। मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। सर एक्स की 2 वैल्यू आ रही है तो दोनों को पुट करेंगे यस, एक एक। हाँ यस बेटा, दोनों करेंगे। 2 आ रही है तो दोनों पुट करके देखेंगे। 2 आएंगी इसमें, इसलिए दिया है मैंने आपको क्वेश्चन ये। सर एक माइनस की और एक प्लस की आ रही है। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आने दो। मतलब फिर कैसे करेंगे दो, मतलब एक बार मैक्सिमम की वैल्यू निकाली और मिनिमम की। चलो मैं करवाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखो बेटा, एक बार थोड़ा टेढ़ा सा कैसे हो गया बेटा। सबसे पहले मैं इसका एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ एफ डैश एक्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ डैश एक्स, एक बार डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स करेंगे, इसका तो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस का 36। एक बार हमने डेरिवेटिव किया, एक बार डेरिवेटिव करके लिख दिया। अब एफ डैश एक्स जब निकल आता है तो आपको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना होता है, ठीक है। अब आप इसको 0 के इक्वल पुट करिए। अब आप इसको 0 के इक्वल पुट करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, तो 6x स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 36 इक्वल टू 0। मैंने 0 के इक्वल रखा। यहाँ से पहले देखो 6 कॉमन निकल रहा है, तो पहले आप 6 कॉमन निकाल लो। 6 कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो 6 कॉमन निकला है, ये तो 0 में चला जाएगा भाई, ये तो 0 चला गया। अब इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है हमें, तो प्लस करने पर 7 और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, तो 6 और 1 फैक्टर ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x माइनस 6, इन दोनों में 1 कॉमन x माइनस 6, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो x माइनस 6 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे बेटा 6 आएगी। देखना बेटा कि ये आएंगी क्या वैल्यू, यस सर, यही आई है। ये आ रही है x की, यस बेटा, ओके बेटा। x की 2 वैल्यू फाइंड आउट हुई, एक x की वैल्यू 6 और एक x की वैल्यू 1 आ गई, हमारी 2 वैल्यू निकल चुकी है भाई। अब हमें क्या करना होता है, अगेन डेरिवेटिव, तो f डबल डैश x निकालेंगे। तो दोबारा से डेरिवेटिव अगर करने जाऊंगा तो 12x माइनस का 42, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप x की दोनों वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे। एक बार आपने x की वैल्यू 6 पुट की,
तो क्या निकलेगा बेटा, ये पहले प्लस x इक्वल टू 6 पे कर रहे हैं, +30 निकलेगी। +30 और एक बार x की जगह 1 पुट करो तो -30 निकल रहा है। ठीक है, देखो अब सुनो बेटा, अब प्लीज लास्ट स्टेप है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके बाद आप कर लेंगे। +30 निकला है, ये प्लस में निकला है, तो फंक्शन इस पॉइंट पे मिनिमम होगा एट x इक्वल टू 6, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होगी। 6 पर क्या होगी, मिनिमम होगी, और 1 पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो 6 पे जब हम 6 रखा तो आंसर प्लस में आया, इसका मतलब फंक्शन मिनिमम होगा। जब हमने x की जगह 1 रखा, तो माइनस में आया, और माइनस में आता है तो इसका मतलब मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है, ये फंक्शन मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है। मैक्सिमम कब है, जब x की वैल्यू 1 लेंगे, और मिनिमम कब है, जब x की वैल्यू 6 लेंगे। अब यहां तक बात क्लियर हुई कि ये 6 पर मिनिमम है और 1 पर मैक्सिमम है। अब आपसे ये कहा जाए कि भैया चलो ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तो है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब वैल्यू निकालनी है हमें, अब हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की एक बार 6 रख देंगे fx में, जो फंक्शन दे रखा है तो उसमें 6 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, और x की जगह 1 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। कर सकते हैं बेटा अभी से आप? हो जाएगा बेटा अभी क्वेश्चन? पूछना है बेटा किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर अब कुछ? कुछ नहीं बोलना किसी को है बेटा। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, मैंने आपको बताया था कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू, है ना। अगर आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के अलावा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा लिखा हो, तब भी यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ओनली मैक्सिमा मिनिमा लिखा हो, तब भी ये लगाना है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लिखा आ जाए क्वेश्चन में, तब भी आपको सेम प्रोसीजर ही अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, आंसर इसका आएगा बेटा, आंसर इसका आएगा 6 पे माइनस का 128, जब 6 रखा होगा इसका 128, और जब 1 रखा होगा तो माइनस का 3 आएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूं। सर fx x1 दे रखा है आपको, सर x1 x1 रखेंगे। रखेंगे, हाँ 1 रखेंगे तो माइनस का 3 आएगा बेटा। ओके सर, सही आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ही करना है। fx आपको दे रखा है sin x माइनस cos x, fx इक्वल टू गिवन है sin x माइनस cos x, और x का इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। करो बेटा एक बार स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को आप, बिल्कुल नॉर्मल मेथड जो मैंने आपको सिखाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू करना है। करो बेटा।
एक बार आपने डेरिवेटिव किया क्या, एफ डैश एक्स साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो एक बार हमने डेरिवेटिव किया, एक बार डेरिवेटिव जो था वो मैंने आपको बता दिया cos x प्लस साइन एक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव जो निकलता है उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, साइन एक्स प्लस का cos x उधर जाके माइनस का cos x बन जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस cos x। अब इस cos x को अपॉन में ले आओ, साइन एक्स अपॉन में cos x, यहाँ माइनस वन, टेन एक्स इक्वल टू आ गया बेटा माइनस वन। साइन एक्स अपॉन cos x को हमने लिखा 10x और 10x की वैल्यू क्या निकली, माइनस वन। अब देखो 10 माइनस का आ रहा है और देखो स्टार्टिंग में आपको ये रेंज दे रखी है, x की रेंज क्या है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, 0 से 2 पाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 0 से 2 पाई पूरे चारों क्वाड्रेंट कवर हो गए। और उन चारों क्वाड्रेंट में अगर ध्यान से देखा जाए तो 10 माइनस का है, तो कहां कहां पॉसिबल है 10 माइनस का, एक Two और four। क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, सेकंड में माइनस का होगा और फोर्थ में माइनस का होगा। तो आपको करना क्या है, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकालनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालनी पड़ेगी बेटा एक्स की वैल्यू। तो निकालते हैं, चलो कैसे निकालेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकालते हैं पहले। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे हम, फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट, फॉर द सेकंड 10x इक्वल टू 10, सेकंड में क्या लिखते हैं पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस वन वैल्यू कितने की होती है, पाई बाई 4 की। तो 10x इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4, 10x इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4। 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 पाई बाई 4, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 3 पाई बाई 4। अब हम क्या करेंगे, x को निकल गई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालो, फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्या लिखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिखते हैं बेटा 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो 10x इक्वल टू 10 7 पाई बाई 4, 10x इक्वल टू 10 7 पाई बाई 4। 10 से 10 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 पाई बाई 4। x की दो वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं, एक वैल्यू निकल चुकी है 3 पाई बाई 4 और दूसरी वैल्यू हमारी निकल चुकी है 7 पाई बाई 4। अब x की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा से डिफरेंशिएट करो, करो बेटा दोबारा से डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन। तो f डबल डैश x निकालना है आपको, f डबल डैश x क्या आएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है बेटा, माइनस साइन x प्लस cos x आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, अब आप x की वैल्यू एक एक करके पुट करो। एक बार इसमें 3 पाई बाई 4 पुट करो और एक बार 7 पाई बाई 4 पुट करो। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी इस क्वेश्चन में, वो भी समझ लो प्रॉब्लम कहाँ आएगी। आप कहोगे सर साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें नहीं आती है, हम रखेंगे तो यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 4, यहाँ पे cos 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर मुझे साइन 3 पाई बाई 4 की तो वैल्यू ही नहीं आती है, वैल्यू मुझे याद ही नहीं है। तो मैं चलो नहीं आता तो भूल जाओ, मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। अब एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ निकालता हूँ साइन 3 पाई बाई 4, बाद में पुट कर लेना, बाद में कर पुट तो आप कर सकते हो, मैं आपको पुट कर निकाल के दिखा रहा हूँ। साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या करेंगे, वैसे सेकंड चैप्टर में आपको आना चाहिए साइन पाई माइनस पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 को मैंने क्या लिखा, पाई माइनस पाई बाई 4। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन है सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस, इसका मतलब साइन तो प्लस का होगा, साइन पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/√2, यानी कि साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी 1/√2 जो आप पुट करेंगे। अब cos 3 पाई बाई 4 देखो, cos 3 पाई बाई 4 को भी ऐसे लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा cos पाई बाई 4, लेकिन यहाँ पे cos है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है तो माइनस लगेगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी बेटा माइनस का 1/√2, यानी कि साइन 3 पाई बाई 4 1/√2
cos 3π/4 माइनस का 1/√2। अब एक बार और आगे बढ़ते हैं, 7π/4 पुट करेंगे तो sin 7π/4, तो इसको क्या लिखेंगे हम, sin 2π माइनस π/4, sin 2π माइनस π/4, तो यहाँ पे sin π/4 और 2π माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, तो माइनस का 1/√2, साइन 7π/4 की वैल्यू आएगी माइनस का 1/√2, और कॉस की निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा कॉस की, अब cos 7π/4 आपका आएगा प्लस का 1/√2। अब कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा सब बच्चों से? यस सर। तो ये अब आप ये क्वेश्चन पूरा करना, ठीक है। और अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और कराता हूँ इसी टॉपिक के, है ना। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, पर अब मीटिंग ज्वाइन करो बेटा फटाफट से, फटाफट सभी बच्चे ज्वाइन करना बेटा, आधे बच्चे तो मीटिंग ज्वाइन करते करते गायब हो जाते हैं। अब मैं ये रफ कर रहा हूँ, कुछ आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके मैं, वो आप देखिए। एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ बेटा। फंक्शन दिया मैंने आपको fx इक्वल टू x/2 प्लस 2/x, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखा है, x ग्रेटर देन 0। करें बेटा इस क्वेश्चन को जरा, फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा fx इक्वल टू x/2 प्लस 2/x। करें बेटा खुद से स्टार्ट। एक बार पहले सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे आप इसका, तो f डैश x, x/2 का डेरिवेटिव तो 1/2 प्लस 2 ऐसे का ऐसे। अब आप 1/x का अगर डेरिवेटिव करें, 1/x का, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1/x²। तो f डैश x आपका आ गया मेरे बेटा 1/2 माइनस 2/x²। जो भी आए मैं देखता हूँ बेटा, है। अब आप f डैश x को 0 के इक्वल रख दो, तो 1/2 माइनस 2/x² इक्वल टू 0, तो 2/x² इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू x², 4 इक्वल टू x² आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू +2 निकलेगी, एक तो प्लस माइनस 2 निकलेगी, तो x की वैल्यू 2, और एक निकलेगी x की वैल्यू -2। ये x की वैल्यू -2 हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, रिजेक्ट। क्यों कर देंगे हम रिजेक्ट x की वैल्यू -2? क्योंकि x क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0 दे रखा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये वाली वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 निकल गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, अब आप दोबारा से डिफरेंशिएट करो अगेन, तो f डबल डैश x क्या आ जाएगा, 1/2 का 0, 1/2 का तो 0 हो गया, इसका करो तो -2 माइनस 3/x की पावर 3, यानी 6/x की पावर 3, 6/x की पावर 3 आएगा बेटा इसका। अब करो इसमें x की वैल्यू पुट करो, इसमें x की वैल्यू पुट करें बेटा आप,
अगर प्लस में आएगा, प्लस में ही आएगा आंसर। प्लस में आएगा तो कह देंगे फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की क्या है, मिनिमम वैल्यू है। कर लो बेटा इसको। हो गया बेटे सब बच्चों का ये? हुआ या नहीं हुआ बेटा अभी? हो गया सर। 6 कहाँ से आया? ये -2 और -3 का मल्टीप्लाई करो ना। इस देखो 1/2 का डेरिवेटिव तो 0 होगा। अच्छा मैं गलत कर दिया बेटा, -2 आएगा यहाँ पे। 2 यानी 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा बेटा अभी। बेटा आप इसको कर लेना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ बेटा, सैटरडे को एक जो टेस्ट हम ले रहे हैं बच्चों के, उसमें पिछली बार हमने सेकंड चैप्टर लिया था, थर्ड चैप्टर लिया था, फोर्थ चैप्टर लिया था। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड चैप्टर में हटा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर क्योंकि 2 बार टेस्ट में आ चुका है। इस बार हम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 6 का केवल एक टॉपिक, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है केवल। और बाकी ये मैक्सिमम मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं है, केवल थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर है। इसके अलावा 6 चैप्टर नॉर्मल वाला टॉपिक जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस टेस्ट के लिए आप तैयारी करें, और टेस्ट के चेक हो गए हैं, मैं जो इसके मार्क्स बता दूंगा बेटा आप लोगों को। जो पिछला टेस्ट सैटरडे को टेस्ट हुआ था, है ना। तो अब जो टेस्ट है उसमें सेकंड चैप्टर नहीं है, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और 6 चैप्टर का केवल टेंजेंट एंड नॉर्मल एक ही टॉपिक, ठीक है। तो इसकी तैयारी करें। और बेटा जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप जब तक टेस्ट की एक चैप्टर की तैयारी नहीं करेंगे, आप तैयारी एंड तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है बेटा। अभी इस बार टेस्ट में केवल मैं आपको टेंजेंट और नॉर्मल का टॉपिक दे रहा हूँ। बाद जो नेक्स्ट टेस्ट लेंगे उसमें क्या करेंगे, पूरा 6 चैप्टर लेंगे, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम, वो केवल 6 चैप्टर का अलग से लेंगे फिर पूरा टेस्ट, है ना। अभी मैंने क्या किया है, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और 6 चैप्टर का केवल एक टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल इंक्लूड किया है, ठीक है। बाकी एक बार हम अगले बार केवल 6 चैप्टर का टेस्ट लेंगे, उसमें पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। और तो बेटा ये तैयारी करो। जो बच्चे, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा था जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो बेटा अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। भले मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है एक एक चैप्टर के टेस्ट से, लेकिन आप एक एक चैप्टर करके अपने सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। इसका फायदा आपको अभी नहीं दिखेगा, इसका फायदा आपको बाद में दिखेगा, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप अपना इन्वेस्ट करो बस इस टेस्ट में, कि आपको 1 घंटा जाके सैटरडे को टेस्ट देना है। अगर आप अभी रेगुलर टेस्ट देते रहे एग्जाम तक, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, एग्जाम में दिखेगा आपको इस चीज का फायदा, अभी भले ही ना दिख रहा हो, ठीक है। और सिर्फ आप मार्क्स पे डिपेंड मत रहे कि मार्क्स कम आए, तो हर टेस्ट में आप कोशिश करें कि मार्क्स ज्यादा लाने की कोशिश करें। नहीं भी आ रहे तब भी कोशिश करें कि आगे बढ़ेंगे, डरना नहीं है कि मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट नहीं देंगे या छुट्टी कर ली, है ना, उसमें नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, ठीक है बेटा। तो टेस्ट दें, मैं इसलिए ज्यादा बड़े बड़े टेस्ट भी नहीं दे रहा जिससे ज्यादा टाइम खराब हो आपका, छोटे 1 घंटे ही टेस्ट में ले रहा हूँ इसीलिए। तो अगर आप एक हफ्ते में 1 घंटे में, देखो थर्ड फोर्थ पिछली बार भी लिया, इस बार भी लिया, इस बार नया क्या डाला, चैप्टर नंबर 6 डाला, वो भी एक टॉपिक। तो थर्ड फोर्थ आपने मान लो अगर पिछले टेस्ट में पढ़ा होता या पढ़ा है, तो आपको केवल टेंजेंट नॉर्मल वाला टॉपिक कवर करना है। यानी थोड़ा थोड़ा आप मेहनत करके पूरी बुक तैयार कर सकते हैं बेटा, अपनी बुक की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं बता रहा हूँ फाइनल एग्जाम तक आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। नहीं करेंगे, नहीं देंगे टेस्ट वगैरह, तो सिर्फ आपका खुद का नुकसान है बेटा उसमें। और आप आजकल देख रहे होंगे बेटा कि ग्रुप वगैरह में मैसेजेस है क्रैश कोर्स के लिए, है ना। तो जो बच्चे, अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह इंटरेस्टेड हो, है ना, क्रैश कोर्स करना चाहते हो बेटा, अभी बताऊंगा बेटा, इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर अभी आपका कोई फ्रेंड वगैरह कोई क्रैश कोर्स करना चाहता हो जो हमसे नहीं पढ़ा है ना, तो आप उन बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। 1 मार्च से शुरू होगा वो क्रैश कोर्स,
उसकी अलग तरीके से तैयारी होगी क्रैश कोर्स की। तो अगर कोई बच्चा करना चाहे तो आप प्लीज उन्हें जरूर बताएं, ठीक है। और ये आप जो बोल रहे हो कैफ की पता कैसे चलेगा हम टेस्ट में क्या गलती करते हैं, तो आप जिस दिन मैं मार्क्स बता दूं कि टेस्ट चेक हो गया, उसके नेक्स्ट डे आप कभी भी इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं, अपने टेस्ट आंसर शीट चेक कर सकते हैं कि हमने क्या टेस्ट में किया था, क्या गलत किया। आप डिस्कस भी कर सकते हैं पर टाइम लेके, मुझे सर मुझे टेस्ट अपना डिस्कस करना है, क्या गलती हुई, वो आप इंस्टीट्यूट पे आइए, अपने आंसर शीट चेक करिए कि हमने क्या करा, क्या गलती करी, क्या सही है क्या नहीं, सब कुछ देख सकते हैं। और जो गलतियां हैं वो पूछ भी सकते हैं टीचर से कि भाई सर ये मेरा क्यों गलत हुआ है बताइए प्लीज, तो वो आपको कराया भी जाएगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टेस्ट दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डाल लें अब, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब बहुत, ये 2 महीने आपको लग जरूर रहे हैं कि मार्च है, अभी तो अप्रैल है, बड़ी जल्दी से निकल जाएंगे बेटा मार्च और अप्रैल, कुछ नहीं बचेगा फिर आपके पास, ठीक है। तो प्लीज तैयारी करो, और जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। और ये वाली जो क्लास आपकी चल रही है, ये क्लास टिल एग्जाम तक चलती रहेगी, है ना, ये क्लास बंद नहीं होने वाली है। चलिए ये बुक खत्म भले ही हो जाए, फिर मैं दोबारा कराना पड़े वो भी कराऊंगा, लेकिन ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना, टिल एग्जाम, ठीक है। और उसके अलावा भी आपको कोई जरूरत हो मेरी, आप अलग से कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद तो अंदर होना चाहिए ना, कि मेरे खुद के अंदर कि भाई मुझे पढ़ना है। अगर आप खुद ही फॉर्मेलिटी करते चलेंगे तो मैं आपको कब तक बोलूं, पूरी साल मुझे बोलते बोलते हो गया, लेकिन अभी तक कुछ बच्चों को सुनने में ही नहीं आती मेरी बातें, बस सुनते हैं, कान से सुनी उधर से निकाल दी, है ना बेटा। अभी भी सीरियस हो जाओ, अभी भी बोल रहा हूँ। और जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, और उसका रिजल्ट आप जो बच्चे दे रहे हैं आप खुद देखना बेटा, एग्जाम में आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है इन चीजों का, बस आप ईमानदारी से मेहनत करते रहो, आपको एग्जाम में दिखाऊंगा इसका रिजल्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे नालायक हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर टेस्ट देते हैं और वो इसका बेनिफिट मिलेगा उन्हें, ठीक है बेटा। बस अभी इतना ही। और एक काम करना, आज का जो टॉपिक मैंने आपको कराया है तो उसके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, फिर मैं अपनी बुक के क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी आगे